हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को अपने आम के प्लांट को दिखाऊंगी कि उसकी ग्रोथ कैसी चल रही है। और मेरे एक आम के प्लांट में कुछ बीमारी भी लग गई है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि ये जो बीमारी है ये बहुत कॉमन है। ये आपको बड़े पेड़ों में भी देखने को मिलेगा और छोटे पेड़ों में भी देखने को मिलेगा। और इसका हम कैसे इसका समाधान करते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। फरवरी स्टार्ट हो चुकी है और इस समय हमारे आम के प्लांट में बौर आना शुरू हो जाता है, फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है। और इस समय चूँकि आम एक सेंसिटिव प्लांट है, इसको अगर शुरुआती दिनों में इसकी आप देखभाल नहीं करेंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि गमले में ये बच पाते हैं। गमले या ज़मीन में भी थोड़ी देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे और फ्रूट प्लांट होते हैं, जैसे चीकू है, चाइना ऑरेंज है, लेमन है और एप्पल बेर है। इन सब प्लांट्स में ये थोड़े हार्डी होते हैं। अगर इनमें थोड़ी ऊंच नीच हो भी जाए तो प्लांट सरवाइव कर लेता है। लेकिन आम के प्लांट में मैंने देखा है अपने 20 सालों की गार्डनिंग में, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो आपका आम का प्लांट नहीं चल पाएगा। अभी इस वक्त जब बौर आने का टाइम होता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और इस वक्त इसमें क्या क्या करना चाहिए आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मेरे पास 3 प्लांट हैं, तीनों ऑल टाइम मैंगो की वैरायटी है, जिसको बारहमासी आम कहते हैं, वो है। इसमें हर 3 महीने पे इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। और अभी आप देखें कि मेरे प्लांट की क्या स्थिति है, तीनों प्लांट की। इसमें लगने वाली एक कॉमन बीमारी है जिसका आज जिक्र करूंगी, वो है माल फॉर्मेशन। ये क्या होता है आज हम जानेंगे। देखें, सबसे पहले जो मेरा डिजीज़ वाला प्लांट है वो दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे देखें, आम की इस टहनी में कुछ सूट्स निकले हैं, ये सारे सूट्स। और ये जो सूट्स हैं ये किस तरह मोटे छोटे, और इनका जो फॉर्मेशन है पत्तियों का वो बिगड़ चुका है। पत्तियाँ छोटी छोटी हैं और बहुत पास पास हैं और इनकी ग्रोथ नहीं हुई है। ये किस तरह से ये सारे ब्रांच गुच्छे में हैं, अफेक्टेड हैं, वो पहले आप देखें। यहाँ देखें कितनी मोटी, मतलब ये बढ़ी ही नहीं। और इस तरह की जब प्रॉब्लम हमारे आम के प्लांट में हो जाती है उसे माल फॉर्मेशन कहते हैं। और ये पत्तियों में भी आपको, शूट्स में भी देखने को मिलेंगी और फ्लावर में भी देखने को मिलेंगी। आपने देखा होगा बड़े बड़े आम के पेड़ में भी गुच्छे में जब फ्लावरिंग होती है तो फ्लावर बहुत सिकुड़े हुए गुच्छे में हो जाते हैं, जिससे कि बड़े अजीब से दिखते हैं और फिर उसमें फ्रूट सेटिंग नहीं होती है। ये जब डिजीज़ हुआ था उसके बाद मैंने इसमें एक स्प्रे किया था। किस चीज़ का स्प्रे किया था वो आप लोगों को बताऊंगी अभी। स्प्रे करने के बाद इसमें जो टहनियाँ निकली वो देखें कुछ इस तरह से हैं। ये हेल्दी हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, यहाँ फ्लावरिंग भी हो रही है। लेकिन इसमें भी मैंने एक गलती की है, वो है जो स्प्रे मैंने किया था वो मुझे 2 बार करनी चाहिए थी, क्योंकि थोड़े थोड़े लक्षण अभी भी इसके फ्लावरिंग में मुझे दिख रहे हैं। अगर मैंने 2 स्प्रे किया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो अल्टरनेट 2-3 स्प्रे करना ज़रूरी होता है। और मेरा दूसरा जो प्लांट है ऑल टाइम मैंगो का, वो देखें, हर प्लांट की अपनी अपनी रोगों से लड़ने की शक्ति होती है, उनकी अपनी प्रतिरोधक क्षमता होती है। साथ में ये प्लांट कितना स्वस्थ है वो देखें। हालांकि थोड़ी पत्तियां इसकी भी ब्राउन हुई हैं। ये पत्तियां किस कारण हुई हैं वो मुझे पता है, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी तो कभी कभी ओवर वाटरिंग हो जाती है या कभी अंडर वाटरिंग हो जाती है, इससे इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ये प्लांट कितना बढ़िया ग्रोथ कर रहा है वो दिखा रही हूँ। इतने छोटे से तकरीबन 2 फीट का ये प्लांट है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। लेकिन इसमें फ्लावरिंग देखें किस कदर हो रही है हर ब्रांच से। देखें, पहला ब्रांच ये, दूसरे ब्रांच में यहाँ से हल्के से स्प्राउट्स निकले हैं। इसके नीचे से ये देखें कितना बढ़िया इसका फ्लावरिंग, ये बहुत स्वस्थ है, इसमें किसी भी तरह का रोग नहीं लगा है। तीसरा देखें, ये फ्लावरिंग, ये शूट्स। चौथा यहाँ देखें, यहाँ पे हो रही है बंचेज में। तो ये बहुत बढ़िया से इतने छोटे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है। मेरा तीसरा जो प्लांट है वो देखें, ये है
मुझे लगता है कि इसमें भी अब छोटे छोटे सिम्टम्स मुझे दिख रहे हैं कि यहाँ से शूट्स निकलेगा, बहुत छोटा छोटा है, लेकिन मुझे लगता है इसमें देर से फ्लावरिंग होगी। तो 1 महीने के अंदर मुझे लगता है कि इसमें भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो साइन मुझे दिख रहा है। शायद मैं कैमरे पे आपको ना दिखा पाऊँ। 3 तरह के प्लांट मैंने आप लोगों को दिखाए कि क्या अभी चल रहा है। मुझे इस प्लांट की चिंता थी, जब मैंने आके देखा कि इस तरह की कंडीशन है तो मुझे थोड़ी चिंता हुई। लेकिन ये जो माल फॉर्मेशन होता है ये बेसिकली फंगस की वजह से होता है, और इसमें अगर आप फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आम के प्लांट में जनरली जैसे हम लोग फंगस के लिए जो स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, जनरली हम साफ फंगीसाइड या बेबस्टीन या कुछ इस तरह के फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हमें आम के प्लांट में, मैं शुरू से ही कहती हूँ, हर तरह का खाद आप नहीं दे सकते, बहुत डेलिकेट प्लांट होता है, और हर तरह का स्प्रे भी नहीं कर सकते हैं। ये स्पेशलाइज्ड ही इसमें काम करना चाहिए। तो इसमें जो सबसे बेहतरीन काम करता है वो है कॉपर सल्फेट, जिसे नीला तूतिया भी कहते हैं। ये देखें, कुछ इस तरह का दिखता है। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो ये बस 5 ग्राम की मात्रा लेनी है 1 लीटर पानी में। ये कुछ ऐसा दिखता है। देखें इसका कलर कितना खूबसूरत है, बहुत बढ़िया। ये मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी लिया है। इसको 1 लीटर पानी में घोल करके हमें पूरे प्लांट पे स्प्रे कर देना है, और एक बार अभी करना है और एक बार 10 दिन के बाद हम इसमें स्प्रे कर देंगे। फ्लावर खुलने से पहले हमें ये स्प्रे कर देना है। जब आपका फ्लावर खिलना शुरू हो जाए तब हमें इस तरह का कोई काम नहीं करना है। और कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस तरह की समस्या पे भी आपको सॉल्यूशन इसका अच्छे से हो जाएगा। देखें, ये घुलनशील होते हैं, थोड़ी देर 10 मिनट अगर छोड़ दें तो अपने आप ये घुल जाते हैं। इस वक्त प्रिकॉशन के तौर पे मैं अपने सारे मैंगो प्लांट पे इसका स्प्रे करूँगी। और इस वक्त जब फ्लावरिंग हो रही होगी तो हमें कौन सा खाद देना है वो भी आज हम जानेंगे। नहीं तो मैक्सिमम फ्लावर हमारे गिर जाते हैं और फिर कुछ भी नहीं मिलता। तो सबसे पहले स्प्रे कर दें। अच्छे से ऊपर से नीचे तक हमें पीछे की साइड भी, पत्तियों के पीछे की साइड भी करना है, डंडियों पे भी करना है। और देखें कुछ इस तरह से हमें, जब भी आप आम के प्लांट में स्प्रे करें आप कॉपर सल्फेट का ही इस्तेमाल करें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ प्रॉब्लम जाती नहीं है, मैंने बहुत बार देखा है। और पहले तो मैं आम का प्लांट लगाती ही नहीं थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होती थी कि आप थोड़ा भी मिस कर गए तो आपका प्लांट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं करता है। देखें, अगर आप लोगों का इतनी ज़्यादा ख़राब स्थिति नहीं है तो आप सिर्फ जो डिजीज़ एरिया है उसको कट करेंगे। लेकिन चूँकि मेरे प्लांट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसे यहाँ से कट कर रही हूँ, जहाँ से मुझे ये स्वस्थ दिख रहे हैं। ये देखें, एक नोड छोड़ करके, ये 2 नोड है, ये दोनों नोड छोड़ करके मैं इसे कट कर दूँगी यहाँ से। और आपका जो कटर है उसको भी आप क्लीन रखेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये प्लांट फंगस, बैक्टीरिया, इन सब के टुवार्ड्स बहुत सेंसिटिव होता है। देखें, अब शायद मैं आप लोगों को बेहतर दिखा पाऊँ कि किस तरह ये, मैं इसकी पत्तियां तोड़ के दिखाती हूँ किस तरह ये माल फॉर्मेशन होता है। देखें, और ये इतने घने घने गुच्छियाँ बनी हुई हैं, देखें ज़रा। और अगर आपने इसे छोड़ दिया तो हो सकता है कि ये सारी टहनियों को अफेक्ट कर दे। देखें कितना ख़राब दिख रहा है ये, बुरी तरह से, इस तरह से मोटी मोटी इसकी, ये देखें इसकी पहचान ऐसे होती है, कुछ इसके सूट्स कुछ इस तरह से। देखें, तो आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है और टाइम रहते इसका इलाज करना भी ज़रूरी है। अब देखें, अब चूँकि इसमें फ्लावरिंग हो रही है इसलिए हम
फ्लावर ओपन नहीं हुए हैं, अगर आप लोगों ने ऐसे तो खाद पहले ही डालना चाहिए एक बार, जब फ्लावरिंग का टाइम हो, मतलब जनवरी के लास्ट में ही आप खाद डाल दें तो बेटर है। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं डाला है खाद तो अभी भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा है, जैसे इसमें हल्की हल्की फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो आप थोड़ी मात्रा में इसमें खाद डालें। ज़्यादा डालेंगे तो हो सकता है कि ये अपने फ्लावर ड्रॉप कर दे, क्योंकि प्लांट शॉक में चले जाते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा इस तरह का काम नहीं करना है। मैं जो अभी अपने प्लांट में करने जा रही हूँ वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें आम के प्लांट को हमेशा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। चूँकि मैं बाहर चली गई थी इसलिए मेरे प्लांट की ये सिचुएशन है, अदरवाइज़ मेरा हमेशा आम का प्लांट नीट एंड क्लीन रहता है। ये देखें, और देखें ये मेरा ग्राफ्टेड प्लांट है, यहाँ से ये ग्राफ्ट किया हुआ है। ये आप इसमें प्लास्टिक चढ़ी हुई देख रहे होंगे, इस तरह से ये ग्राफ्टेड प्लांट है और बहुत स्वस्थ पौधा दिख रहा है। ये देखें, रुक जाइए, खाद तैयार। हाँ, प्लांट में हल्की हल्की गुड़ाई करना है, इसके रूट को थोड़ा भी नहीं छेड़ना है और इस तरह से जड़ों से थोड़ा दूर। मैं क्या डाल रही हूँ पहले आप लोगों को दिखा दूँ। देखें, बहुत कम मात्रा में मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, तकरीबन ये 150 ग्राम के करीब होगा, और ये 2 छोटे चम्मच मैंने बोन मील लिया है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बताई हूँ कि इसमें ज़्यादा खाद इस वक्त नहीं देना है, बस यही दोनों। बहुत सारे लोग कहते हैं नीम की खली, सरसों की खली, ये सब हमारे प्लांट, हमारे स्पेशली मैंगो प्लांट में बिल्कुल नहीं देना है। मैंने इसका असर अच्छा नहीं देखा है, खुद भी नहीं देखा है, और लोगों से भी सुनती आई हूँ कि जिसमें भी जो भी खली है उसको आम के प्लांट में नहीं डालना है, इससे बच के रहें। तो ये 2 मिक्सचर में डाल रही हूँ, इनको मिला करके एक प्लांट में बस इतना ही खाद आपको इस वक्त डालना है। गमले में थोड़ा अलग केयर करने पड़ती है आम के प्लांट में। ज़मीन में लगे हुए आम की प्लांट की केयर हम दूसरे तरीके से करते हैं, इसलिए अगर आप लोगों ने गमले में लगाया हुआ है तो मेरी इस प्रोसीजर को ज़रूर फॉलो करें। देखें, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी मैं पानी नहीं डालूँगी, बहुत ज़्यादा मिट्टी मॉइस्ट है। और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हमें इस वक्त फ्लावरिंग के टाइम में पानी का विशेष ध्यान रखना है। पानी को कंट्रोल्ड वे में देना है, ना ज़्यादा ना कम, तभी आपका ये फ्लावरिंग टिकेगा। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने के लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेवार होती हैं, जिसमें है फुल सनलाइट। 6 से 7 घंटे की सनलाइट आपको अपने मैंगो प्लांट को देनी है, पानी कंट्रोल्ड वे में देना है, और खाद का भी विशेष ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको अपने स्प्रे करने का भी ध्यान रखना है। जब भी इसमें फ्लावर खिल जाएं, आपको किसी भी तरह का स्प्रे नहीं करना है। और जब इसमें छोटे छोटे मटर के दाने के बराबर इसके फल बन जाएं, तब आप किसी भी पेस्टिसाइड और किसी भी फंगिसाइड का एक बार और स्प्रे कर सकते हैं। बस ये जो केयर टिप्स है, इसको अपना करके हम अपने प्लांट से फ्रूट ले सकते हैं, गमले में लगे हुए प्लांट से। क्योंकि आम लेना इतना आसान नहीं है, वो भी गमले से, और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके अपने प्लांट को भी हेल्दी रख सकते हैं और उससे फ्रूट भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।